हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी 2020 में। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा ही था कि IBPS PO की वैकेंसीज़ आ चुकी हैं। मैंने उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक उठाकर उसके बारे में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, क्या क्या चीज़ें नहीं चाहिए हैं वगैरह वगैरह, वो सब मैंने उस वीडियो में बता रखा है। आज मैं आप लोगों से बात करने आया हूँ आर्गूमेंट का नेक्स्ट पोर्शन जो रहेगा आप लोगों का कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में बात करने से पहले जो लास्ट टर्न पर एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। आर्गूमेंट का एक क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आप लोगों से पूछा था, तो वो क्वेश्चन था, शुड स्मोकिंग सिगरेट्स एंड ड्रिंकिंग एल्कोहल बाय द एक्टर्स बी कम्प्लीटली बैंड इन द मूवीज़ इन इंडिया। क्या भारत में फिल्मी नायकों को फिल्मों में सिगरेट पीने और शराब पीने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा देना चाहिए? तो इसका पहला वाला आर्गूमेंट था, यस दिस विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द ट्रेंड ऑफ स्मोकिंग सिगरेट्स एंड ड्रिंकिंग एल्कोहल अमंग द यूथ इन इंडिया। तो इसका मतलब हुआ कि हाँ, यह भारत की युवाओं में सिगरेट और शराब के प्रयोग में कमी करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा वीक आर्गूमेंट। वजह इसकी यह है कि इन्होंने कोई रीज़न नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ ये बात कह दी कि यूथ में कम करेगा। तो ये बिना किसी रीज़न का अगर कोई आर्गूमेंट दिया जाता है तो जाहिर सी बात है वो वीक आर्गूमेंट होगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि फिल्मों में अगर नायक या नायिका सिगरेट शराब पी रहे हैं तो उससे मुझे नहीं लगता है कि जो सिगरेट शराब पी रहा है अगर वो लोग एक्टर्स छोड़ देंगे तो ये लोग भी छोड़ देंगे। ठीक है, ये बात तो श्योर है, क्योंकि जो बंदा सिगरेट पी रहा है या शराब पी रहा है वो अपनी मर्ज़ी से पी रहा है, किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं पी रहा है। ठीक है, या एक बार अगर उसने पीना शुरू कर दिया किसी के इन्फ्लुएंस में आकर, मान लिया कि किसी के इन्फ्लुएंस में आकर पीना शुरू कर दिया, तो अगर सामने वाला बंदा छोड़ देगा तो ये भी छोड़ देगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, और वैसे भी इन्होंने कोई रीज़न नहीं दे रखा है, तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा वीक आर्गूमेंट। दूसरा है, नहीं इस तरह नो देयर शुड बी नो सच बैन ऑन द क्रिएटिव परस्यूट्स ऑफ द फिल्म मेकर। नहीं, इस तरह का कोई भी प्रतिबंध फिल्म निर्माताओं की रचनात्मक प्रवृत्ति पर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर उनके जो क्रिएटिव थॉट्स हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, उन पर अगर बैन लगा दिया जाएगा तो उस तरह से वो एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते हैं कि जो एक्चुअली में होना चाहिए। जैसे एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं आशिकी 2 मूवीज़ का। आशिकी 2 मूवी अधिकतर लोगों ने देखी ही होगी। ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा अगर वो एक्टर अल्कोहलिक ना होता तो क्या कभी वो मूवी बन पाती? कभी नहीं हो पाती, क्योंकि ना ही वो रात के 2 बजे दारू लेने के लिए भटक रहा होता, ना ही श्रद्धा कपूर उसके गाड़ी से आकर टकराती, और ना ही उनके टमाटर फैलते, और ना ही आगे की मूवी। मतलब उस मूवी का जो भी कैरेक्टर थे वो सारे के सारे ड्रिंक पर ही आधारित थे। ठीक है, तो इसलिए दूसरा वाला मेरे अकॉर्डिंग स्ट्रांग हो जाएगा। थर्ड वन है, नो द फिल्म्स portray the society and hence such scenes should be an integral part of the movie if the storyline demands so। नहीं, फिल्म समाज का चित्रण होती है और इस प्रकार के दृश्य फिल्म की मांग के अनुसार फिल्म का महत्वपूर्ण अंग होते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। अब इसके लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग देवदास मूवी का। अब उसमें अगर शाहरुख खान एपी फिश पीकर दारू मतलब लड़खड़ा रहा होता तब भी मज़ा नहीं आता। इसलिए यहाँ पर नीचे वाले जो सेकंड एंड थर्ड हैं ये सही हैं और पहला वाला हमारा गलत हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अपने कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में। तो देखिए, कोर्स ऑफ एक्शन एक्चुअली में होता क्या है। हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग कोई ना कोई काम करते हैं। अब जो काम हम लोग कर रहे हैं वो काम हमारे द्वारा जो किया जा रहा है वो काम सही है या सही नहीं है, यही चीज़ आप लोगों को यहाँ पर कोर्स ऑफ एक्शन में पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहली बात आती है, कोर्स ऑफ एक्शन आप लोगों का कभी भी अगेंस्ट गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए। भारत सरकार के खिलाफ आप नहीं जाएंगे चाहे जो हो जाए। ठीक है, भारत सरकार के खिलाफ आपको नहीं जाना। आपको भले ही लग रहा हो कि ये काम हमको भारत सरकार के खिलाफ जाकर ही करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोग अगेंस्ट गवर्नमेंट नहीं जाएंगे। ठीक है, सरकार ने जो किया अच्छा किया, जो कर रही है अच्छा कर रही है, जो करेगी वो भी अच्छा ही होगा। आप लोग बस ये बात दिमाग में बनाकर चलें, एटलीस्ट जब तक आप लोग एग्ज़ाम दे रहे थे। उसके आगे या पीछे जो भी आपके मत हैं वो अलग है।
ठीक है। लेकिन अगर आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं और एग्ज़ाम में कुछ इस तरह का क्वेश्चन आया तो आप लोगों को गवर्नमेंट का ही जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसी को सत्य मानना है। क्लियर हो गई इतनी बात? अगेंस्ट गवर्नमेंट हम लोगों को नहीं जाना। इसके बाद में कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन आप लोगों का एक्सट्रीम नेचर का नहीं होना चाहिए। एक्सट्रीम नेचर इन द सेंस कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो छोटी सी प्रॉब्लम है और हम बहुत बड़ा सोल्यूशन दे रहे हैं, आप बहुत हार्ड सोल्यूशन दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो कोर्स ऑफ एक्शन आपका हमेशा गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लिखा हुआ है कमरे के एक कोने पर कहीं पर सीलन आ रही है। स्टेटमेंट है कि कमरे के एक कोने पर सीलन आ रही है। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है कि वहाँ पर डॉक्टर फिक्स्ड लगवा कर ठीक करवा देना चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन है उस कमरे को तोड़वा कर फिर से बनवाना चाहिए। तो ये वाला कोर्स ऑफ एक्शन हो जाएगा हमारा गलत, क्योंकि तोड़वा कर बनवाएंगे तो नो डाउट कि वो जो प्रॉब्लम है वो तो सही हो जाएगी, लेकिन ये एक्सट्रीम नेचर का हो जाएगा। छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ा सोल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। अगर हमारी गाड़ी का इंडिकेटर कोई तोड़ गया तो क्या हम नई कार खरीद लेंगे? नहीं। छोटी सी प्रॉब्लम तो छोटा सोल्यूशन, बड़ी प्रॉब्लम तो बड़ा सोल्यूशन। आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है, ठीक है। जहाँ सुई का काम है वहाँ सुई से काम निपटाना है, जहाँ तलवार का काम है वहाँ पर तलवार से काम निपटाना है, बात खत्म, ठीक है। इसके बाद में एक्सट्रीम नेचर का एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, एक मूवी थिएटर में शॉर्ट सर्किट के डर से भगदड़ मच गई, ठीक है। शॉर्ट सर्किट के डर से भगदड़ मच गई और 10 लोगों की मौत हो गई। क्या कहा मैंने? एक मूवी थिएटर में शॉर्ट सर्किट के डर से भगदड़ मच गई और 10 लोगों की मौत हो गई। ये स्टेटमेंट था। पहला कोर्स ऑफ एक्शन है उस मूवी थिएटर को परमानेंट क्लोज कर देना चाहिए। कैसा होगा? ये गलत हो जाएगा। परमानेंट क्लोज कर देना चाहिए, एक्सट्रीम नेचर का हो गया। दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन है उस मूवी थिएटर के मैनेजर को अरेस्ट करके पूछताछ करनी चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए। तो ये वाला कोर्स ऑफ एक्शन कई लोगों के दिमाग में आया होगा, गलत है, एक्सट्रीम नेचर का हो जाएगा। गिरफ्तार क्यों करेंगे? तो भैया ये सही है, क्योंकि गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है, उसको जेल में नहीं डाला जा रहा है। बात समझ में आ रही है भाई? पूछताछ जो होगी वो तो एक वहाँ के मैनेजर से ही होगी। अब वहाँ के चपरासी तो पूछताछ करेगा नहीं पुलिस वाला, ठीक है। तो इसलिए वहाँ के मैनेजर को अरेस्ट करके पूछताछ करनी चाहिए। ये वाला कोर्स ऑफ एक्शन सही है। अगर मैं कह देता वहाँ के मैनेजर को अरेस्ट करके फांसी दे दो तो ये वाला कोर्स ऑफ एक्शन हो जाता मेरे भाई गलत। क्लियर होगी इतनी बात? चलिए इसके बाद में अगली बात करते हैं हम लोग। कोर्स ऑफ एक्शन आप लोगों का कभी भी अगर पूरी तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो एट लीस्ट उसको रिड्यूस कर दे, कम कर दे। मतलब ये है समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड-19 का कहर ढाया हुआ है पूरी दुनिया पे, ठीक। लेकिन फिर भी आप लोग क्या काम करते हैं? मास्क लगाते हैं, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, जाते हैं कहीं भी बाहर तो घर पे आकर अपने कपड़े उतार के नहाए या जो भी है कपड़े धुल लिए, ठीक है। जो चीज़ें यूज़ की बाहर से लाए उसको सैनिटाइज़ किया, ठीक है। ये क्या चीज़ है? क्या इससे क्या कभी कोरोना होगा? नहीं हो सकता है हो जाए, लेकिन प्रिकॉशन तो रखना ही पड़ेगा ना। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अब ये तो है नहीं कि हम ये सोच लेंगे भैया कोरोना ज़रूर होगा ही होगा तो आप बिल्कुल खुले घूमने लगो, ठीक है। जैसे पल्स पोलियो की दवाई, अब पल्स पोलियो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी लेकिन धीरे धीरे ख़त्म हुई। क्या उनका पहला अभियान चलाने से पोलियो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था? नहीं हुआ था, लेकिन पहले अभियान से कुछ ना कुछ हद तक तो कम हुआ होगा। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। यानी कोर्स ऑफ एक्शन आपका अगर पूरी तरह से प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं कर पा रहा है तो एटलीस्ट रिड्यूस कर दिया जाए, कम कर दिया। जैसे आप लोगों ने मूवी देखी होगी विवाह, ठीक है। तो जब आलोकनाथ के घर में आग लग जाती है तो अपनी बेटी बिट्टू को लेकर जाता है कंबल में लपेट के, और क्या लेके जाता है साथ में? बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, उसकी शादी का जोड़ा, ठीक है। अब वो आलोकनाथ शक्तिमान तो है नहीं पूरा घर बचा ले, तो उसने क्या काम किया? अपनी बेटी का शादी का जोड़ा ही बचा लिया। मतलब समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो इस तरह से आप लोगों को अपना कोर्स ऑफ एक्शन देखना पड़ेगा। ठीक रहेगी इतनी बात? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशान? कनेक्ट कर पा रहे हो अपने आप को? ये सारा सब कुछ आपकी नॉर्मल लाइफ पर ही डिपेंडेंट है, ठीक है। जितने भी आप लोग काम करते हो ये सारे के सारे आप एजम्पशन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन से ही रिलेटेड करते हो, ठीक है। आपको समझ में नहीं आता होगा लेकिन बात वही है, ठीक है।
अभी इस क्लास के बाद में आपको अच्छी तरह से जब भी आप कोई काम करोगे तो समझ में आने लगेगा, हाँ भाई ये कोर्स ऑफ एक्शन। जैसे कि आपको भूख लगी है, खाना नहीं है आपके पास, तो थोड़ा सा चाय पी ली, बिस्किट खा लिए, नमकीन खा ली, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आती है बात कोर्स ऑफ एक्शन आप लोगों का, मैंने क्या कहा आपसे, अगेंस्ट गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए, एक्सट्रीम नेचर का नहीं होना चाहिए, और एटलीस्ट प्रॉब्लम को रिड्यूस कर दें। और चौथा है आप लोगों का कोर्स ऑफ एक्शन आप लोगों का एक पॉसिबल सोल्यूशन होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कोर्स ऑफ एक्शन आप लोग ले रहे हो मेरे भाई वो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे हमारे एक अंकल का लंदन में एक्सीडेंट हो गया, तो हम यहाँ से जाकर उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दें, कोई गलत बात है? ये कोई गलत बात नहीं, लेकिन ये सर्जरी पॉसिबल ही नहीं है। मतलब जब तक तो हम पहुँचेंगे वहाँ तब तक तो वो निकल लेंगे, ठीक है। यानी कोर्स ऑफ एक्शन आप लोगों का एटलीस्ट पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है। या अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा बिहार में बाढ़ आ गई है, तो जब बिहार में बाढ़ आ गई तो अब ऐसा तो है नहीं कि जेट पंप से उसका सारा पानी कहीं बाहर समुद्र में या कहीं नदी में डाल देना चाहिए, हो ही नहीं सकता। प्रॉब्लम ये ऐसी है कि जो रिड्यूस तो कर सकते हैं उसको, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉसिबल सोल्यूशन होना चाहिए आप लोगों को। इसके बाद में आती है बात, अगला है आपका, अगला जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो ये है कि आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो कभी भी न्यू प्रॉब्लम को जनरेट ना करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपकी प्रॉब्लम है, जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व हो जा रही है, लेकिन उसके साथ में और नई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जा रही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करे या ना करे अलग बात है, लेकिन आपके और नई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है दिल्ली के स्लम एरिया में हैजा फैल गया, दिल्ली के स्लम एरिया में हैजा फैल गया, तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है वहाँ तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल करवाना चाहिए। दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन है वहाँ के सभी लोगों को कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए, ठीक है। अब पहला वाला कोर्स ऑफ एक्शन तो बिल्कुल सही है, वहाँ तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल करवाना चाहिए, लेकिन दूसरा वाला कोर्स ऑफ एक्शन जो है वहाँ की सभी लोगों को कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए, ये वाला कोर्स ऑफ एक्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये और नई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। क्योंकि वहाँ जो फैला हुआ है उसको कहीं और लेकर जाएंगे तो वहाँ भी फैला देंगे, ठीक है। दूसरी बात ये है इतनी बड़ी संख्या में हम लोग लेकर कहाँ जाएंगे लोगों को, तो ये हमारा ना ही लॉजिकली सही है और ना ही प्रैक्टिकली सही है, ठीक है। तो फिर से मैं बताता हूँ, दोहराता हूँ क्या क्या चीज़ें बताई मैंने आपको। पहला कोर्स ऑफ पहली बात थी कि कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन आप लोगों का अगेंस्ट गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन था एक्सट्रीम नेचर का नहीं होना चाहिए। तीसरा कोर्स ऑफ एक्शन है आप लोगों का एटलीस्ट प्रॉब्लम को रिड्यूस कर दे, कम कर दे, यानी अगर प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो एटलीस्ट कम कर दिया जाए। चौथा है पॉसिबल सोल्यूशन होना चाहिए। और पांचवा कोर्स ऑफ एक्शन है आप लोगों का कि और नई प्रॉब्लम्स को क्रिएट ना करे, यानी कोर्स ऑफ एक्शन जो आप लोगों का है वो कभी भी नई और प्रॉब्लम्स को क्रिएट ना करे। वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है नहीं हो रही है अलग बात है, लेकिन और प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात? ये तो बात रही हम लोगों के कोर्स ऑफ एक्शन की थ्योरी की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने कोर्स ऑफ एक्शन के क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास। और जो है अपने IBPS PO की तैयारी में आप लोग जुट जाइए। थैंक यू।